भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 53 के घटाल गांव के लोगों ने सोमवार को एक पंचायत आयोजित कर एक राय होकर गांव के एक ही व्यक्ति के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी है। इस व्यक्ति के खिलाफ गांव में मादक पदार्थ बेचने व आए दिन लोगों के साथ झगड़ा करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आरोपी व्यक्ति व उसके परिवार के द्वारा गाँव के ही एक घर में घुसकर एक परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा कर उसे लहूलुहान भी कर दिया है। झगड़े में घायल व्यक्तियों का इलाज अलवर जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। घटाल गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से थाने में दी लिखित शिकायत में बताया गया है कि घटाल के रहने वाले राजू पंजाबी पुत्र दलीप सिंह, पिंटू पुत्र दिलीप सिंह सहित दिलीप की पत्नी बीरो व राजू की पत्नी शकुंतला ये सभी गांव में गांजा, अफीम सहित अनेक मादक पदार्थों को बेचते हैं, जिससे पूरे वार्ड में नशे की प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं और आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिससे पूरे गांव में अशांति का माहौल बना हुआ है। यह पूरा परिवार लड़ाकू प्रवृत्ति का है और आए दिन गाँव में किसी न किसी के साथ झगड़ा करता रहता है। इस परिवार के खिलाफ पहले भी थाने में मादक पदार्थ बेचने सहित लड़ाई झगड़े करने के कई मामले दर्ज हैं। अभी हाल ही में राजू पंजाबी के परिवार ने गांव के ही रहने वाले सुज्जा सिंह, राजू, परमजीत व सोना बाई के साथ घर में घुसकर बुरी तरह लाठी डंडों के साथ मारपीट की गई, जिसमें सोना बाई का इलाज जयपुर एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। वहीं अन्य लोगों का इलाज अलवर जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। मारपिटाई के दौरान पूरा परिवार लहूलुहान हो गया। साथ ही राजू पंजाबी का परिवार लोगों को गोली मारकर जान से मारने की भी धमकी देता रहता है। इस परिवार के खिलाफ सोमवार को वार्ड के सभी लोग एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से मिलकर राजू पंजाबी परिवार के खिलाफ थाने में लिखित में शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करने की प्रक्रिया कर रही है और इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। लड़के के साथ तो 2 बजे हुई थी 10 बजे, फिर इन्हें हो गई आ गई। हम तो फिर सोए पड़े थे, मैं गया पेशाब करने, तो रात को इन्होंने मेरे को यहीं पकड़ के मारने लगे, कूलर तोड़ दिया। जब मेरे को मारने लगे, जब घर वाले निकली तो घर वाले का पैर तोड़ दिया। हमारा राजू था, उसका भी तोड़ दिया। बहुत छोटियां परेशानियां, इसी से सारे तोड़ दिए। कितने बजे की बात है? 2 बजे की बात। पुलिस आई थी उस टाइम? हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस ही लेके गई थी। तो आपने शिकायत दर्ज कराई है? पुलिस तो अपने आप ही आई थी। नहीं आई थी, मगर आपने कोई शिकायत दी है मारपीट की? कौन लोग थे जो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की घर पे आके? पिंटू, राजू, दिलीप, ये तीनों थे? तीनों। तो थाने में शिकायत दे दी आपने? हाँ, तो आपकी दर्ज हो गई मामला? दर्ज तो होगी। वहाँ हमारे को क्या पूछा था, कहाँ सरकारी पूछा था। अच्छा, सरकारी अस्पताल में? थाने में नहीं गए। अच्छा जी, क्या मामला है? किस तरीके से आप सामूहिक शिकायत दे रहे हो थाने में? अभिषेक जी, हमारे गांव में पिछले काफी वर्षों से ये जो मादक पदार्थों का जो यहाँ पर चलन चल रहा है, इस संबंध में कई बार थाने में भी गांव वालों की तरफ से कई बार मीटिंगें भी हुई है, पंचायत भी हुई है। वहाँ कई बार लिखकर भी लेके आए हैं, लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है। और जब तक ये चीजें चल रही थी, धीरे धीरे अब ये इन चीजों के साथ साथ गांव में आपसी तनाव, आपसी झगड़े, आपसी लड़ाई दंगे भी अब शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज ये गांव सारा समाज 36 बिरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है कि इन मादक पदार्थों की वजह से गांव के हमारे नौजवान हैं वो भी अब बिगड़ रहे हैं। ना शिक्षा के प्रति कोई ध्यान है, ना पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान है। इन मादक पदार्थों की वजह से गांव में हमारा माहौल भी खराब हो रहा है। जो गांव हमारा आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, आज वो हम देख रहे हैं कि आज पड़ोसी को मारने के लिए तैयार है। अभी पिछली 26 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ा आपसी झगड़ा हुआ, जिसमें काफी लोगों को चोटें आई। इसी के क्रम में गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कि कम से कम पुलिस के 100 मीटर के नीचे हमारा गांव यहाँ पर बसा हुआ है, और उसके बावजूद भी हमारे गांव के अंदर मादक पदार्थों का जो ये चलन है, ये बंद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे गांव की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है और हमारे गांव का आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। इसी वजह से आज हम सभी गांव वालों ने आज ये सोचा सुबह कि आज इकट्ठे होकर थाने में एसएचओ साहब, डीएसपी साहब या एसपी साहब से मिलना पड़े, उनसे भी मिला जाएगा। और हम अपने स्तर पर गांव में कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में भाईचारा बना रहे और इस तरह के मादक पदार्थों की वजह से हमारा गांव खराब न हो। मादक पदार्थों के साथ साथ कोई हथियारों का भी ऐसा कुछ है मामला? अभी हथियारों का व्यक्तिगत तो मेरी दृष्टि में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन गांव वालों से मालूम चला है कि जो नशे का जो व्यापार करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझते हैं, वो बाहर से लड़के बुलाकर, गुंडे बुलाकर उनके पास हथियार भी उन्होंने देखा गया है। और
धमकियां भी दी जाती है, भाई अगर हमें कोई रोकेगा या हमारे साथ कोई इस तरह करेगा तो हम उसको गोली भी मार देंगे। इस तरह की बातें गांव में सुनने को